कोई कहे कृष्ण तो किसी के है वो कान्हा, कोई कहे यशोदा मैया के लाल तो कोई कहे नंद के गोपाल, कोई कहे माखन चोर तो कोई कहे रखते हैं वो पंख मोर। जी हाँ, जन्मदिन है उनका, खुशियां फैली चारों ओर। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति तंवर लेकर आई हूँ एक खास कार्यक्रम इस जन्माष्टमी पर, जिसमें हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी को किस तरह से मनाया जाना चाहिए और कितनी धूम इस बार देखी जा रही है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जी डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, हम और हमारे दर्शक सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी क्या योग बन रहे हैं और जन्माष्टमी का क्या महत्व है। क्या द्वापर युग में जो योग बने थे इस बार भी कृष्ण अवतार पर वही योग बन रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा बात है। भगवान कृष्ण का जो है जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार या सोमवार के दिन पड़ता है, तो ये हमारा एक बहुत ही सौभाग्य होता है। ये बात ठीक है कि भगवान कृष्ण ने वृषभ के चंद्रमा, वृषभ लगन, रोहिणी नक्षत्र, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जन्म लिया। इस बार वही संयोग देखने को मिल रहे हैं कि सोमवार का दिन अष्टमी और भाद्रपद और उच्च का वृषभ का चंद्रमा और वृषभ की लगन। इसलिए ये जो जन्माष्टमी का पर्व है ये बहुत विशेष संयोग लेकर के आ रहा है। जी पंडित जी, आपकी बात से मन में जो उत्साह है वो और भी बढ़ जाता है। बहुत खुशी है, उमंग है, उत्साह है, लेकिन वहीं एक उलझन ये भी है कि इस कृष्ण जन्मोत्सव को किस तरह से मनाया जाना चाहिए, कैसे पूजा की जानी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए पूजा के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। शुभ मुहूर्तम शुभ लग्नम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वो शुभ लगन में, शुभ घड़ी में, शुभ अवसर पर हो रहा है। भगवान कृष्ण भाद्रपद की अंधेरी रात का पहला पखवाड़ा और वो भी अष्टमी तिथि के दिन अपना कंस का वध करने के लिए और कंस राक्षस जैसे दुष्ट का संहार करने के लिए भगवान को अपना जन्म लेना पड़ा, अवतार हुआ है। जन्म भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, 16 कला अवतार हैं, उनका अवतार हुआ है। और ये अवतार जन्म उत्सव के रूप में घर घर प्रत्येक सनातनी के घर में मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि इसका विधान सबसे पहले भावे ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। भाव से भगवान को जो मानते हैं, बुलाते हैं, जो इस पर्व को मनाते हैं, उनकी बड़ा आनंद होता है और भाव की ही पूजा होती है। इसीलिए तो कहा है सहस्त्र शीरेखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। भगवान को सहस्त्र रूप में, अनेक अनेक रूप में लोग अनेक अनेक परंपराओं के साथ ये जन्म उत्सव को मनाते हैं। कहीं खिचड़ी बना करके, कहीं हाथी, तमिलनाडु में तो हाथियों की सजावट होती है और हाथियों को सजावट करके और फिर जो है पूजा की जाती है। कहीं 16 तोपों की तोप लगाई जाती है 12 बजे रात को, तो फिर उनका जन्मोत्सव बनता है। कहीं खिचड़ी दाल बना करके और वितरण किया जाता है तो जन्मोत्सव बनता है। कहीं दही की हांडी मटकी लगा देते हैं, मिठाइयाँ भर देते हैं, टॉफी भर देते हैं और फिर उसको तोड़ने के लिए बच्चे चढ़ते हैं, वो उत्सव मनाया। तो ये अलग अलग प्रकार से एक लोकाचार, शिष्टाचार, परंपराओं के अनुरूप भगवान कृष्ण का जन्म अवसर पर ये उत्सव और पर्व के रूप में लेकर के मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर विशेष रूप से पूजन होता है, जिसमें अखंड दीपक, चंद्रमा मनसो जात सक्सो सूर्यो अजायत, श्रोताद वायुष प्राण मुखार दग्नि जायता। जो हमारा कर्म का साक्षी दीपक जलाया जाता है। फल जा फल निर्जा अफला पुष्पा याश पुष्पणी बृहस्पति पुरस्तास्ता नो मुंचन गुंडस है। फल का वहाँ आह्वान किया जाता है। नाभ्या ओम, ये जब सबसे मधुर मिठाई कोई मानी जाती है, गुड़ माना जाता है। कृष्ण को मिश्री मावा और गुड़ बड़ा प्रिय होता है। मिश्री, लौंग, इलायची, ये अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के मेवा, तो ये सब जो है भगवान के कृष्ण के जन्मोत्सव पर एक पूजन करके उत्सव के रूप में, कहीं भजन संध्या होती है, कहीं जप नाम होता है। तो कृष्ण के जन्मोत्सव पर अनेक सनातनी अनेक अनेक रूप से अलग अलग तरीके से सब लोग मनाते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष रूप से ये संयोग वो संयोग है जो बहुत लंबे समय के बाद में जाकर के हमको देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल पंडित जी, बहुत सही कहा आपने। कृष्ण जन्मोत्सव को सभी लोग जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर किसी के मन में ये जो जन्मोत्सव का त्योहार है ये उत्साह भर देता है, चाहे बड़े कहें या बच्चे, सभी इसमें इतने उत्साहित हो जाते हैं। इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं पे यहाँ पे जब तिथि आगे पीछे हो जाती है तो बहुत बार हम देखते हैं कि कृष्ण जन्मोत्सव को 2 दिन मनाया जाता है। वहीं एक जो असमंजस की भावना ये बन जाती है कि इस व्रत किस दिन किया जाए। तो इस बार जैसे एक दिन ही मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्त और वैष्णव अलग अलग तरीके से देखते हैं। स्मार्त एक दिन पहले हो जाते हैं, वैष्णव एक दिन बाद में करते हैं। लेकिन इस बार जो है जन्माष्टमी का पर्व मध्य रात्रि के बाद 3 बजे से जन्माष्टमी का शुभारंभ होता है। तो 26 तारीख के दिन ही स्मार्त और वैष्णव दोनों एक साथ ही मनाएंगे। इस बार कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर किसी प्रकार का मतभेद हो ही नहीं सकता। ये भाद्रपद के जो कृष्ण अष्टमी होती है, ये संपूर्ण कष्टों का नाश करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली जन्म उत्सव के रूप में भगवान कृष्ण को मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व का मानो कि ये पर्व वो है जिसमें लोग साधक साधना करते हैं, लोग अपने मनोकामना की पूर्णता के लिए अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। आप देखें कि इस दिन व्यापारी लोग दिन भर गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के जप कराते हैं, पाठ कराते हैं। 21-51 विद्वान विप्रों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके और फिर योग आचार्यों से पूजा अर्चना कराते हैं। ये मंत्र कौन से होते हैं पंडित जी, और इनका क्या महत्व होता है इस दिन, और कौन कौन से मंत्र का उच्चारण इस दिन किया जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये मंत्र की बात करें, ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दाल भंजन है, सर्वमंगल दाता से सर्व काम प्रदायक है। मतलब ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दाल भंजन है, सर्वमंगल दाता से सर्व काम प्रदायक। ये मंत्र वो है जो गोपाल सहस्त्र नाम का शीर्ष है। गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ होते हैं और ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बलवाय स्वाहा, इसके जप करते हैं। अनेक प्रकार के जप होते हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कृष्ण जैसा वर मिले, उसके लिए भी अनुष्ठान पूजा अर्चन करती हैं। और जो युवा और शादी में देरी हो रही है वो लोग भी इसका अनुष्ठान आदि करते हैं। लेकिन खास तौर पर भगवान कृष्ण, मैं कहता हूँ हनुमान जी जैसे कष्टों को निवारण करते हैं, हनुमान जी सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण का भी ऐसा ही माना जाता है कि हनुमान जी जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो सुमरण करता है उसका सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सब प्रकार के कलशों का नाश करने वाला भगवान को कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ऐसा इसलिए भी कहा है, जब कृष्ण का जन्म उत्सव के रूप में 12:05 से हम करते हैं और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो 12:02 से लेकर 12:34 तक जो जन्म उत्सव के रूप में भगवान का अभिषेक करते हैं और पंचामृत अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, गुलाब जल से अभिषेक करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं और उस समय जो है दही से, दूध से आदि से स्नान कराते हैं, सर्व औषधि से स्नान कराते हैं। उस समय मंत्र होता है ओम सहस्त्र शीरेखा पुरक सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि गुंग सर्वतः स्मृता 33 अंगुलम। इस प्रकार के मंत्रों का जो है उच्चारण करके नमो शिवंताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादाक्षर भावी सहस्त्र नामनी पुरखाय शाश्वती सहस्त्र कोटि उदाहरण नमो नमः। ये लड्डू गोपाल जो है ये साक्षात भगवान है। इनको प्रणाम करके, इनकी आराधना करके, इनकी स्तुति करके, इनकी साधना करके, इनका अनुष्ठान करके अपने और अपने परिवार का आप जो है उज्जवल भविष्य बनाते हैं। जी पंडित जी, आपने बात की युवाओं की, आपने बात की महिलाओं की, किस तरह से वो मंत्र का उच्चारण करती है और क्या मन में भावना लिए वो इस दिन जो है वो इन मंत्रों का जाप करती है। इसके साथ पंडित जी मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जन्माष्टमी का पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ हम छोटी काशी जयपुर की बात करें या वृंदावन की, हर तरफ जो है जन्माष्टमी की धूम देखी जाती है। लेकिन वहीं पे कहीं कहीं हम देखते हैं कि दिन में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और कहीं पे रात को मनाया जाता है। तो ये अलग अलग समय क्यों? देखिए, मैं अभी आपको यही निवेदन कर रहा था कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सनातनी इस जश्न को एक उत्साह के रूप में लेते हैं और ये पर्व के रूप में इस
को जो है मनाया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण का अवतार हुआ है, कृष्ण खुद अवतार हुए हैं। और ऐसे में दिन में या 24 घंटे मनाएं, क्योंकि रात 3 बजे से लेकर के दूसरे दिन तक ये जन्माष्टमी का पर्व रहेगा। कई जगह आप देखते हैं भजन संध्या होती है, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। जैसे हमारे आपने कहा ही कि गोविंद जी का मंदिर जो है वो सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक, और लाखों की संख्या में भक्त वहाँ जाते हैं, कई कई लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं। ये अक्षय पात्र वाले जो हैं, इस्कॉन वाले जो हैं, ये बड़ा उत्साह से बड़े लार्ज स्केल पर प्रयोग आयोजन करते हैं और कई प्रकार के पूजा पाठ के प्रयोजन रखते हैं और बड़े दिन भर चलता है। भगवान को जो पंचामृत अभिषेक कराते हैं, जैसे गोविंद देव जी हों या फिर लड्डू गोपाल जी हों या फिर राधा गोविंद जी का मंदिर हो, पंचामृत भगवान को जो अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, उस पंचामृत के लिए लोग लाइन लगाते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रसाद वो हमें मिल जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, इस भाव को लेके करते हैं। और लोगों के जहन में एक बात होती है कि जीवन में भगवान जन्म दिया, ये शरीर दिया है, इससे अच्छा कर सकें, और आपका जैसा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका अनुसरण करके, आपके दर्शन करके, आपका प्रसाद आपके शरीर से, आपसे टच हुआ प्रसाद हमें प्राप्त हो जाए तो ये जीवन भी धन्य हो जाए, ये शरीर भी धन्य हो जाए। इसी भावना को लेके भक्त जो है कतार में लगे रहते हैं और बड़े उत्साह के साथ पूजा करते हैं। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कृष्ण को अलग अलग प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, उनका अभिषेक करवाया जाता है, तो इसमें क्या कुछ विशेष बातें? देखिए, आपने जैसे कहा कि भगवान, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि जब जापा होता है ना, किसी बच्चा जब जन्म लेता है तो वहाँ धनिया खिलाया जाता है, धनिया। तो यहाँ धनिया का प्रसाद का बड़ा महत्व है। भगवान को जब प्रसाद हम लगाते हैं, जिसको हम पंजीरी बोलते हैं, तो धनिया को सेक करके उसमें घी और बूरा शक्कर मिश्रण करके, तुलसी डाल करके, और फिर उसको जो है प्रसाद भगवान को अर्पण करके और फिर दिया जाता है। अब देखिए, धनिया के गुण, वो धनिया का जो प्रसाद मिलता है उसको लोग कई कई दिन तक खाते हैं और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, कृष्ण का प्रसाद है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है भगवान का जो पूजा का प्रयोग है, पूजा की पद्धति है, वो अपने भाव से है। कहते हैं ना